हेलो बच्चों, मैं आपके सामने जो लेके आई हूँ वो है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता डीएलएड प्रथम वर्ष यूनिट फर्स्ट का निबंधात्मक क्वेश्चन। हिंदी की उपभाषाओं का वर्णन कीजिए। हिंदी एवं हिंदी की उपभाषाएं। हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी भाषियों की विभिन्न मातृबोलियाँ एवं उपभाषाएं हैं, जिनमें खड़ी बोली, बागरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कुमायूनी, गढ़वाली, पश्चिमी पहाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती, मालवी, मेवाड़ी, वागड़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि। ये बोलियां हिंदी भाषी प्रदेशों में उपभाषाओं के रूप में प्रचलित है, जो अपनी पृथक संरचना एवं उच्चारण में भिन्नता रखती है। अब पढ़ते हैं हम खड़ी बोली। खड़ी बोली से तात्पर्य हिंदी से है, जिसे भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का पद मिला है और संविधान ने जिस राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे आदर्श यानी स्टैंडर्ड हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी की मूल आधार स्वरूप बोली होने का गौरव प्राप्त है। खड़ी बोली पश्चिम रुहेलखंड, गंगा के उत्तरी दोआब तथा अम्बाला जिले की उपभाषा है, जो ग्रामीण जनता के द्वारा मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। इस प्रदेश में रामपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, देहरादून का मैदानी भाग, अम्बाला तथा कलसिया और भूतपूर्व पटियाला रियासत के पूर्वी भाग आते हैं। खड़ी बोली ये बोली है जिस पर ब्रजभाषा या अवधी की छाप न हो। आज की राष्ट्रभाषा हिंदी का पूर्व रूप है, यह परिनिष्ठित हिंदी का ही एक रूप है। दूसरे नंबर पे आती है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा मूलतः ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है। विक्रम संवत में 13वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक भारत के मध्य देश की साहित्यिक भाषा रहने के कारण ब्रज की इस जनपदीय बोली ने उत्थान एवं विकास के साथ आदर्शात्मक भाषा का नाम प्राप्त किया और ब्रजबोली नाम से नहीं अपितु ब्रजभाषा नाम से विख्यात हुई। अपने विशुद्ध रूप में यह आज भी आगरा, धौलपुर, मथुरा, अलीगढ़ जिलों में बोली जाती है। इसे हम केंद्रीय ब्रजभाषा के रूप में पुकार सकते हैं। तीसरे नंबर पर आती है हरियाणवी। हरियाणवी भारत के हरियाणा में बोली जाने वाली हिंदी की उपभाषा है। उत्तर हरियाणा में बोली जाने वाली हरियाणवी थोड़ी सरल है तथा हिंदी भाषी व्यक्ति इसे थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। दक्षिण हरियाणा में बोली जाने वाली बोली को हरियाणवी कहा जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में इसके कई रूप प्रचलित है, बागड़, रागड़ी आदि। बुंदेली भाषा बुंदेलखंड निवासियों द्वारा बोली जाने वाली बुंदेली है। कहा जाता है कि औरंगजेब एवं शिवाजी भी हिंदू राजाओं से बुंदेली में ही पत्र व्यवहार करते थे। बुंदेली शब्दकोश हिंदी से अलग है। शुद्ध रूप में यह झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सिवनी क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके बाद आता है कन्नौजी। कन्नौज एवं उसके आसपास के इलाकों में बोली जाने वाली भाषा कन्नौजी एवं कन्नौजी कहलाती है। कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित एक जिला है। कान्य कुब्ज से कन्नौज शब्द की उत्पत्ति हुई है और कन्नौज से कन्नौजी की व्युत्पत्ति मानी गई है। कन्नौजी उत्तर प्रदेश के कन्नौज, औरैया, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, शाहजहाँपुर, कानपुर, पीलीभीत जिलों के ग्रामीण अंचल में अधिकाधिक बोली जाती है और कन्नौजी भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देखते हैं हम पूर्वी हिंदी में निम्न भाषाएं समाहित है। ठीक है, अब पूर्वी हिंदी में कौन सी भाषा है? अवधी। ये उत्तर प्रदेश के अवध जिले में फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, जौनपुर आदि अन्य जिलों में बोली जाती है। इसकी एक शाखा बंगेलखंड में बघेली के नाम से बोली जाती है और अवध की उत्पत्ति अयोध्या से मानी गई है। अवधी को कहीं कहीं बेसवाड़ी भी बोला जाता है। बघेली बघेली या बाघेली हिंदी की एक बोली है जो भारत के बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, उमरिया, अनूपपुर, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर जिलों में, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एवं कोरिया जनपदों में बोली जाती है और इसे बघेलखंडी, रिमही और रिवई भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी शब्द वहाँ रहने वाले लोगों के लिए भी एवं उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा के लिए भी प्रयुक्त होता है। यह हिंदी से काफ़ी मिलती जुलती भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी लिपि है। मारवाड़ी भाषा राजस्थान में बोली जाने वाली एक मुख्य क्षेत्रीय भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। इसकी अनेक उपबोलियाँ हैं।
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने वर्गीकरण किया है जो इस प्रकार है। ठीक है, हम वर्गीकरण देखते हैं। नंबर 1, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियां मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढारकी, बीकानेर, बागड़ी, शेखावाटी, खेराड़ी, मोरवाड़ी। नंबर 2, उत्तरी पूर्वी बोलियां अहिरवाटी और मेवाती। नंबर 3, मध्य पूर्वी राजस्थानी बोलियां ढूंढाड़ी, तोरावाटी, जयपुरी, काटेड़ा, राजावाटी, किशनगढ़ी, अजम्बरी, हाड़ौती। चौथे नंबर पर आता है दक्षिण पूर्वी राजस्थानी बोलियां रागड़ी और सोदवाड़ी। 5वें नंबर पे आती है दक्षिण राजस्थान की बोलियां जो है निमाड़ी आदि। अब देखते हैं हम जयपुरी को। जयपुर में बोली जाने वाली भाषा जयपुरी कहलाती है, इसे ढूंढाड़ी भी कहते हैं। मेवाती, ब्रज भाषा से प्रभावित मेवाती का नामकरण मेओ या मेव लोगों द्वारा प्रयोग में लाने के कारण पड़ा। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक चरणदास एवं उनकी शिष्याओं तथा लालदासी पंथ के संत लालदास की वाणियाँ मेवाती में ही है। मालवी, यह समस्त मालवा प्रांत, मेवाड़, मध्य प्रांत आदि के कुछ भागों में बोली जाती है। पहाड़ी भाषा, पूर्वी पहाड़ी जिसमें नेपाली आती है, मध्यवर्ती पहाड़ी जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली आती है, पश्चिमी पहाड़ी जिसमें हिमाचल प्रदेश की अनेक बोलियाँ आती है। बिहारी भाषा, बिहारी पूर्वी हिंदी आर्य भाषाओं का पश्चिम समूह है जो मुख्यतः भारत के में बिहार अन्य पड़ोसी राज्यों में बोली जाती है। कुछ भाषाएं जैसे अंगिका, बज्जिका, भोजपुरी, मगही, मैथिली नेपाल में बोली जाती है। अब पढ़ते हैं अपन मैथिली के बारे में। नंबर 1, मैथिली, ये प्राचीन भाषा हिंद आर्य परिवार की भाषा है। भाषाई तौर पर हिंदी, बंगला, असमिया, उड़िया, नेपाली में इसका काफ़ी निकट का संबंध है। मैथिली मुख्य रूप से भारत में उत्तरी बिहार, नेपाल के तराई इलाकों में बोले जाने वाली भाषा है। भोजपुरी, भाषाई परिवार के स्तर पर भोजपुरी आर्य भाषा है। मुख्य रूप से पश्चिम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी झारखंड के क्षेत्र में बोली जाती है। मगही, ये मागधी के नाम से भी जानी जाती है जो भारत के मध्य पूर्व में बोली जाती है। यह मुख्य रूप से बिहार के पटना, गया, राजगीर, नालंदा आदि इलाकों में बोली जाती है। इसकी लिपि देवनागरी है। अंगिका, ये भाषा आर्य परिवार के सदस्य होने के साथ साथ बंगला, असमिया, उड़िया, नेपाली, खमेर भाषा के निकट है। यह भाषा उत्तरी पूर्वी भारत एवं दक्षिण बिहार, झारखंड, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, नेपाल के तराई इलाकों में बोली जाने वाली भाषा है। अब है बज्जिका। बज्जिका मैथिली की उपभाषा है जो बिहार के तिरहुत प्रमंडल में बोली जाती है। मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन से काफ़ी सहायता मिलेगी। अन्य क्वेश्चन लेके आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।